हर बार जो हमें न्यूज़ हेडलाइंस में देखते हैं, सिर्फ गन्स, टैंक्स और सोल्जर्स की कहानी नहीं होती। असल में हर वार के पीछे होता है प्लानिंग, पेशेंस और प्रॉफिट, और सबसे ज़्यादा परसेप्शन। ठीक है। पार्ट एक में हमने जियो पॉलिटिक्स के उन शब्दों को समझा जो हर ग्लोबल डिबेट में यूज होते हैं, लेकिन रेयरली एक्सप्लेन किए जाते हैं। आज पार्ट टू में हम देखेंगे कि ये शब्द असली दुनिया के वॉर्स में कैसे काम करते हैं। आज हम वार्स को जज नहीं करेंगे, आज हम वार्स को डिकोड करेंगे। सो वेलकम बैक टू फिनिक्स फाइनेंस। आइए शुरू करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर जो हुआ, उसमें सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में यह सवाल सुपरफिशियल होता है। असल सवाल ये है, यूक्रेन रशिया के लिए सिस्टमैटिक थ्रेट क्यों बन गया। यूक्रेन रशिया के लिए सिस्टमैटिक थ्रेट बना, इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यूक्रेन धीरे धीरे नाटो के करीब जा रहा था। नाटो रशिया के लिए सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं, ये एक एग्जिस्टेंशियल फियर है। ठीक है, हम सभी जानते हैं। इसका मतलब होता है रशिया के बॉर्डर पर वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस। ओके, यहाँ पर एक क्लियर लाइन क्रॉस हुई, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इकोनॉमिक लेयर्स की हम बात करें, इस वॉर का इकोनॉमिक लेयर और भी इंटरेस्टिंग है। यूरोपियन एनर्जी के लिए रशिया पर डिपेंडेंट था। यूक्रेन सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक गैस ट्रांजिट कॉरिडोर भी है। सैंक्शंस लगाई गई, लेकिन रशिया का ऑयल रेवेन्यू कंप्लीटली बैंड हो गया। ठीक है। अब जो नैरेटिव वॉरफेयर आया हमारे पास, वेस्ट ने कहा डेमोक्रेसी अंडर अटैक, रशिया ने कहा दिस इज अ सिक्योरिटी सर्वाइवल वॉर। ठीक है। यूक्रेन वॉर लैंड के लिए नहीं, अलाइनमेंट के लिए लड़ी जा रही है। ठीक है, लैंड के लिए नहीं लड़ रहे हैं हम, अलाइनमेंट के लिए लड़ रहे हैं, जो दुनिया के सामने रखा गया। अब हम अगर इसराइल और फ़लस्तीन की बात करें, तो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को अक्सर रीजन, हिस्ट्री और टेरिटरी के लेंस से देखा जाता है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ हिस्ट्री काफ़ी नहीं होती। जियो पॉलिटिकल अगर रियलिटी की हम बात करें, तो मिडिल ईस्ट दुनिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। एनर्जी रूट, ट्रेड चेक पॉइंट्स और ग्लोबल पावर प्रेजेंस, सब यही कवर मतलब कन्वर्ज होते हैं। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहता है। ईरान इसराइल के थ्रू अपने राइवल्स को काउंटर करता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लोकल नहीं, एक मतलब एक प्रॉक्सी स्ट्रगल भी है हमारे लिए। ठीक है। अब सिक्योरिटी डायलेमा क्या आता है हमारे पास। इसराइल अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है तो पैलेस्तीन अपना इनसिक्योर फील करता है। ठीक है। हमारा जब भी इसराइल सिक्योरिटी बढ़ाता है तो पैलेस्तीन को लगता है कि हम इनसिक्योर हो रहे हैं। अब पैलेस्तीन रेजिस्टेंस दिखाता है तो इसराइल उसे थ्रेट मानता है। यही है सिक्योरिटी डायलेमा। और नैरेटिव वॉरफेयर की बात करें तो आज ये वॉर सिर्फ ग्राउंड पे नहीं, सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। इमोशन, फैक्ट्स ज़्यादा वायरल होते जा रहे हैं, और इसका असर डिप्लोमेसी, मार्केट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ठीक है। इकोनॉमिक वास्तविकता की अगर हम बात करें तो इस बार में जो सबसे ज़्यादा मतलब लॉस होता है ना, या जो लूज करते हैं, वो होता है नॉर्मल सिटीजन। ठीक है। चाइना ताइवान का टेंशन देख लीजिए आप लोग। ताइवान का इशू अक्सर लोग एक आइलैंड डिस्प्यूट समझ लेते हैं, लेकिन ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है। ठीक है। ताइवान क्यों मैटर करता है। ताइवान दुनिया का सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर बनाता है। ठीक है, टीएसएमसी, जो ग्लोबल टेक सप्लाई चेन का बैकबोन। ठीक है। और बैकबोन का क्या रोल होता है ह्यूमन बॉडी में, हम सभी जानते हैं। अब चाइना का क्या डर है। ताइवान की डिपेंडेंस चाइना के लिए सिर्फ टेरिटरी का लॉस नहीं होगी, ये एक लेगिटिमेसी क्राइसिस भी होगा हमारे लिए और चाइना के लिए। और चाइना अपने कोस्ट के पास यूएस इन्फ्लुएंस नहीं चाहता। ठीक है। और यूएस का क्या स्ट्रैटेजी है, अमेरिका डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता। उसकी स्ट्रैटेजी है डिटरेंस और स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। डिटरेंस हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, पार्ट 1 में आप देख सकते हो। ठीक है। जियो इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर ताइवान बैन होता है तो दुनिया का टेक सेक्टर लिटरली रुक जाएगा। ठीक है। ताइवान एक आइलैंड नहीं, एक ग्लोबल सर्किट बोर्ड है, और सर्किट बोर्ड पूरे सिस्टम को चलाता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। पब्लिक नैरेटिव कहता है ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन स्ट्रेटजिक रियलिटी कुछ और है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में। ठीक है। हिमालय इंडिया के लिए नेचुरल डिफेंस भी है और स्ट्रेटजिक चैलेंज भी है। दोनों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर रेस चल रहा है, और बैकग्राउंड में इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। अब इकोनॉमिक लेयर की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड डिपेंडेंसी भी है, राइवलरी भी है। कंप्लीट डीकपलिंग पॉसिबल नहीं, लेकिन ब्लाइंड डिपेंडेंस भी रिस्की होता है। ठीक है।
तो इंडिया का क्या अप्रोच है? इसलिए इंडिया का अप्रोच है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है। इंडिया चाइना से लड़े बिना चाइना को लिमिट करना चाहता है। ठीक है। ये हम सभी जानते हैं। यूएस चाइना टेक वॉर। अब यूएस और चाइना का जो टेक वॉर चल रहा है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें? इस वॉर में ना मिसाइल ना टैंक्स, लेकिन स्टेक सबसे ज्यादा है। ठीक है। वेपन क्या यूज हो रहा है? चिप, डेटा, स्टैंडर्ड्स एंड सप्लाई चेन। यूएस क्या स्ट्रेटजी अपनाता है? अमेरिका चाइना के टेक राइज को स्लो करना चाहता है, क्रिटिकल नोड्स को कंट्रोल करके। ठीक है। चाइना का कैसे रिस्पॉन्स करता है इस पे? सेल्फ रिलायंस, पैरेलल सिस्टम्स। ये वॉर टेरिटरी के लिए नहीं है। ठीक है। हम किसी टेरिटरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, फ्यूचर कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। और इन सभी वॉर्स में क्या कॉमन है? अगर आप इन सब वॉर्स को साथ में देखें तो एक पैटर्न सामने आता है। ना कोई टोटल वॉर है, ना कोई कंप्लीट विक्ट्री। कंफ्लिक्ट लंबी चल रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि आज की वॉर्स महंगी है, रिस्की है और इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। इस वजह से मॉडर्न वॉर का एक फॉर्मूला सिंपल सा है: प्रेशर, पेशेंस एंड परसेप्शन। ठीक है। आज का वार एक स्प्रिंट नहीं, एक एंडलेस नेगोशिएशन है। और हम जितनी जल्दी समझ जाए हमारे लिए उतना अच्छा होगा। अब इससे हमें क्या समझना चाहिए, खासकर स्टूडेंट्स को और सिटीजन्स को? तो इकोनॉमी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला इसमें जो लर्निंग पॉइंट होगा, जीडीपी पावर का फुल मेजर नहीं होता। सप्लाई चेन स्ट्रेटजी होती है और करेंसी एक वेपन बन चुकी है। ठीक है। सिटीजन के लिए क्या नॉलेज आएगा? न्यूज़ को केयरफुली कंज्यूम कीजिए, नैरेटिव पहचानिए, इमोशन रिएक्शन से बचिए। ठीक है। जियो पॉलिटिक्स समझना मतलब अपनी सोच को मैनिपुलेट होने से बचाना। ओके। दुनिया चॉस में है। ठीक है। मतलब बहुत ही क्योस चल रहा है दुनिया में। दुनिया क्योस में जा रही है, दुनिया रीऑर्डर हो रही है। और जो इस रीऑर्डर को समझ जाता है वो सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं रहता। ओके। जियो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, वॉर हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले इकोनॉमी, नैरेटिव और प्रेशर का यूज होता है। अगर आप चाहते हैं पार्ट 3 जहां हम फ्यूचर वॉर्स, इंडिया की रोल और ग्लोबल रिसेट को डिकोड करें, तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए: जियो पॉलिटिकल पार्ट 3। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।